हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन में, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज बिल्कुल भी सही शफलिंग नहीं हो पा रही है। सो शुरू करेंगे हम आपकी एनर्जी से और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। सो आपकी एनर्जी के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स है। मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर करके आप ख़ुद को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और आप रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप कोई नई जॉब करना चाहते हैं, किसी न्यू जॉब का आपको इंतज़ार है। मे बी आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई है जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हैं, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं आज तो, एक्स्ट्रा कार्ड्स भी आ गए हैं। so, हम ये सारे कार्ड्स रख लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। बॉटम पर क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बेसिकली सिचुएशन इस वक्त आपकी ऐसी है कि जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लस आई ऑल्सो फील कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपने होल्ड ऑन किया हुआ है इस कनेक्शन पर, अपने पार्टनर के ऊपर। सो यहाँ पे सेजिटेरियस है, यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये वाला पार्ट अगर आपसे रेजोनेट करेगा तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग होने वाली है। ये वाला पार्ट अगर रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के बस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन। और अगर ये नहीं तो बस सिंपली डिफरेंसेस हैं, आप लोगों का सोचने का तरीका डिफरेंट है, लाइफ के बारे में अप्रोच डिफरेंट है। सो इस वक्त आप एक आसान फेज से गुजर नहीं रहे हैं, आप मुश्किल में हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं। अभी आपको मे भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, बट समझ आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया है। कुछ लोगों को मे भी आइडिया हो गया है कि हाँ, इसमें मेरे लिए ये चीज़ है लर्न करने के लिए। सो इस वक्त आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हैं। सो जहाँ तक के ताल्लुक है आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स का, तो बहुत आपके दिल में उनके लिए पैशन है, बहुत मोहब्बत है, बहुत सिंसेयरली आप उनको अभी भी चाहते हैं, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। उनके साथ गुजरा हर मोमेंट, हर चीज़ आपके जहन में है और एक होप है कि काश वो आ जाए। अगर तो वो साथ नहीं है आपके, कुछ होप है आपके जहन में और दिल में उनको लेकर कि काश वो ऐसे कर ले, या काश ऐसे हो जाए, काश ये हो जाए, कुछ इस तरह की होप है। सो आई रियली फील कि यू रियली रियली वांट इट टू वर्क। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्क करे, बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहते हैं आप। फेल का जब आप सोचते हैं ना कि अभी नाकाम हो गए हैं या ख़त्म हो गया है या हो जाएगा, तो फिर बहुत जान जाती है,
फिर तकलीफ़ होती है आपको बहुत ज़्यादा, आप किसी भी सूरत में लेट गो नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल दिलो जान से आप चाहते हैं कि कनेक्शन वर्क करे। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं आप उनके लिए कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, उनके लिए आसानियाँ हो जाएं और आप दोनों के लिए फिर आगे का रास्ता आसान हो जाए। आप बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं, जो भी आपका रिलीजन है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं और रिलीजियस भी हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना। आप दोनों चीज़ें हैं। जो भी आपका रिलीजन है उससे आप बहुत कनेक्टेड हैं। ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है, इसीलिए आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं होप के ऊपर, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं स्पिरिचुअली भी और रिलीजन के हवाले से भी आप बहुत कनेक्टेड हैं। जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं उससे आप बहुत कनेक्टेड हैं और इसलिए भी आपके लिए रास्ते बन जाते हैं और आगे भी बन जाएंगे, राइट। कुछ लोगों के जहन में आ रहा है कि मैं स्पेसिफ़िकली क्यों नहीं बोल रही हूँ किसी रिलीजन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स डिफरेंट रिलीजन से देख रहे हैं। कोई इंडिया से भी देख रहा है, मुस्लिम्स भी देख रहे हैं, क्रिश्चियंस भी देख रहे हैं। इसलिए मैं स्पेसिफ़िकली किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी आपका रिलीजन है, सब लोगों के लिए है ये चैनल। और जो भी आपका रिलीजन है उससे आप बहुत कनेक्टेड हैं। आप प्रे बहुत ज़्यादा करते हैं या पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह करते हैं। आप बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो कनेक्टेड हो जाएं। आपके लिए ये एक मैसेज ये भी आ रहा है, अपने रिलीजन से कनेक्ट करें, जो भी आपका रिलीजन है, तो राहें बहुत आसान हो जाएंगी। होल्ड ऑन करना होप पर थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्क करे। आप बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, आप बिल्कुल उनको नहीं छोड़ना चाहते, बिल्कुल उनसे दूर नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं कनेक्शन वर्क करे और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। आई थिंक बहुत ट्रू लव की निशानी है ये, बहुत ट्रू लव की। आप किसी के लिए इतनी ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि आप कर रहे हैं। दिस इज़ ट्रू लव। कौन करता है आजकल किसी के लिए दुआ? अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपकी तो फीलिंग्स बहुत ही क्लियर हमें नज़र आ गई। यू जस्ट लव देम अ लॉट। आपकी सिंसेरिटी, लॉयल्टी सब उनके साथ है। आप दुआ कर रहे हैं, जो भी आपके बस में है आप करने के लिए तैयार हैं। लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आपका ब्रेकअप चल रहा है या आप लोग साथ हैं। तो आमतौर पर मुझे रीडिंग के स्टार्ट में ही फील हो जाता है कि सेपरेशन है, अच्छा ऐसी सिचुएशन होगी। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा और आज मैं बहुत बुरा शफल कर रही हूँ। आई नो दैट, आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है आज। ओके, बस ये फाइनल था। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स, वो कैसा फील कर रहे हैं। बॉटम पर है स्ट्रेंथ। वो भी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं। अपने टेम्परामेंट पे मे बी वर्क कर रहे हैं। मे बी देयर इज समथिंग कि जिस पर उनको वर्क करने की काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। और एंगर इश्यूज हो सकते हैं किसी के, कोई ऐसी चीज़। ओह वाओ, क्वीन ऑफ कप्स हमें वहाँ भी नज़र आ गया। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको पता है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बिल्कुल उनको पता है कि आपको उनसे बहुत प्यार है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज कि वो पिक करते हैं, आप जब उनके लिए दुआ करते हैं, कुछ भी इस तरह का करते हैं, उनको महसूस होता है कि आपने जैसे उन्हें बुलाया है, या आप उनके जहन में एकदम पॉपअप हो जाते हैं। जब भी आप उनके लिए दुआ करते हैं, इंटेंसली उनको सोचते हैं, आप फ़ौरन उनके जहन में पॉपअप होते हैं, या किसी ना किसी तरह कोई चीज़ उन्हें नज़र आती है जो आपसे कनेक्टेड है। मे बी आपका नाम पॉपअप हो जाता है कहीं। तो ये मत समझें कि ये सारी कोई ऐसी ही बातें हैं। ये मैनिफेस्टेशन है और ये रियल है, चाहे किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ हो। क्योंकि मेरा चैनल रिलीजियस नहीं है,
बट समटाइम्स मेरा दिल करता भी है कि मैं रिलीजन के हवाले से भी बता दूं आपको, उसमें भी है ये, बट मैं नहीं करूँगी उसके बारे में बात। चाहे किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, मैनिफेस्टेशन रिलीजियस थिंग भी है। हर रिलीजन ये कहता है कि अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो। इसका क्या मतलब है? हर रिलीजन में ये बात है। इसलिए है कि ये मैनिफेस्टेशन है, आपको क्रिएट करते हैं अपने क्रिएटर के साथ मिलकर। आप क्रिएट करते हैं अपनी रियलिटी। आपके क्रिएटर ने आपको चॉइस दे दी है, आपको राइट और रॉन्ग पता है। आप अपनी चॉइसेस से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं और अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो। मैं आपको ये बता सकती हूँ, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये मैनिफेस्टेशन हकीकत है, इसको ये कोई जोक नहीं है। बात मैं ये करी थी कि जब आप उनके बारे में इंटेंसली सोचते हैं तो आप उनके जहन में पॉपअप होते हैं, आप एकदम उनके जहन में आते हैं, चाहे वो कांटेक्ट करें या ना करें, बट ये होता है। और जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये अच्छी बात है, हमारे पास पेंटिकल्स की काफ़ी एनर्जी आ गई है, बट स्लो है, लेकिन बड़ी ही स्टेबल एनर्जी है। दे नीड सम टाइम, और शायद इसीलिए यही आप दुआ कर रहे हैं कि हमारा टाइम आ जाए, हमारा टाइम जल्दी आ जाए। दे नो कि आप बहुत पेशेंट रहे हैं उनके साथ, आपने बहुत उनका इंतज़ार किया है। यहाँ पे टाइमिंग और इंतज़ार के हवाले से कोई चीज़ है। आप उनकी एम्प्रेस हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम पर दे, ओ माई गॉड, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बोल रही थी? दिस इज मैजिक, इसको कहते हैं मैजिक। दिस इज रियल। मैं अभी आपको बोल रही थी, आप उनके जहन में पॉपअप होते हैं। 6 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में भी था और उनकी एनर्जी में भी आ गया है। क्लियर मैसेज हमें, मैं तो कहूँगी कि ये डिवाइन मैसेज है, डिवाइन ने हमें ये मैसेज दिया है। जो बात मैं अभी कह रही थी ना, रिलीजन और ऑल दैट स्टफ, हमें क्लैरिटी मिली है उसके ऊपर स्पिरिट की तरफ से कि यस, यू आर राइट। तो जब आप उनको सोचते हैं तो वो भी आपको सोचते हैं। और जब मैं कहती हूँ ना स्पिरिट हमें बताएं, होली स्पिरिट्स हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होती हैं, ये भी प्रूवन है, रिलीजन के हिसाब से भी और वैसे भी। आई ट्रूली बिलीव कि हमारे इर्द गिर्द अच्छी रूहें होती हैं, उनको हम बुलाते हैं। ओके, ये बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है अचानक। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है और लिब्रा भी है। आप उनके लिए एम्प्रेस हैं। आपके पर्सन बड़ा घबराते हैं कि अगर उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया तो वो खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। उनको पता है उन्होंने आपसे इतना टाइम मांगा है, इतना ज़्यादा आपका टाइम लिया है, आगे भी उनकी इंटेंशन है आपका थोड़ा सा और टाइम लेने की। बट जैसे वो परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं, सोचकर उनको बड़ा स्ट्रेस होता है कि मैंने इसका इतना टाइम लिया है और अभी भी मुझे इसका टाइम लेना है, तो इतना मैंने डिसअपॉइंट किया, अगर हम फेल हो गए, नहीं, वो भी फेल नहीं होना चाहते हैं, बट मे बी उन्होंने कई बार दे फेल्ड यू नो, और इसीलिए उन्हें इतना डर लगा रहता है कि अभी आगे भी वो कि आपको रखना चाहते हैं ज़िंदगी में, बट वो डरते हैं कि अगर फेल हो गए, बिल्कुल ही नाकाम हो गए तो क्या होगा। इस तरह से उनके अंदर एक फियर है। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके लिए वो स्टैंड लें या चलें आपके साथ या शादी करें, जो भी आपका गोल है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं जिनकी नहीं हुई है। तो मैं इस तरह बात करूँगी कि जो कलेक्टिव के लिए है, बाकी उसमें आपका जो भी पार्ट है वो आपने खुद, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए वो क्या चीज़ है। कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको फेल नहीं करना है, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट नहीं करना, वो बहुत प्रेशर लेते हैं। और काश वो आपको ये बता सकते कि वो
जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते, या कोई उनकी नेगेटिव इंटेंशन नहीं है, वो वक्त से, सर्कमस्टेंसेस से डरते हैं, और उनको बहुत डर है कि अगर वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सके, या उतने अच्छे पार्टनर ना बन सके, या आपको खुशी ना दे सके, आपको उन्होंने सैड कर दिया, उनकी वजह से आप रोए, उनको कभी आपसे नफ़रत हो गई, इस तरह के अजीब अजीब ख़यालात उनके जहन में हैं। बट इसलिए हैं क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप हर्ट हों। दे नो कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है, आपसे रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट नहीं है उनके जहन में। उन्हें बस हालात से डर लगता है, उन्हें अपने आप से तो नहीं लगता है, उन्हें हालात से लगता है, सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, अभी भी उनके हक में नहीं है, मे बी अभी भी वो अपने आप को बहुत स्टेबल नहीं समझते हैं, या वो नहीं समझ पा रहे कि मैं इसके लिए इनफ कर रहा हूँ। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, इवन अगर फीमेल भी हैं तो मे बी वो ये सोच रही हैं कि वो इनफ नहीं कर पा रही हैं आपके लिए। सो वो बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं आपकी और इस कनेक्शन की। बेसिकली ये इंसान सोचते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप दिन रात ये दुआ कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएं, कोई काम, कोई हर्डल है बीच में जिसके लिए आप हर लम्हे दुआ करते हैं कि ये वाला काम उसका हो जाए और फिर हम रीयूनाइट हो जाएंगे, या हमारा अपना घर हो जाए, कुछ कल ये है ख्वाब, उसके लिए आप दुआ करते हैं। सो यू नो कि ये इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें आपसे है, बट कोई गोल है आप दोनों का म्यूचुअल, जो आपके पार्टनर ने पूरा करना है, और वो उसको लेकर दिन रात मेहनत भी करते हैं, वो परेशान भी रहते हैं कि ये मेरा गोल हो जाए कंप्लीट, तो फिर ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी, और उसके लिए आप दुआ करते हैं। तो अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आपके स्पिरिट गाइड्स का ये कहना है कि आपकी दुआओं को बिल्कुल सुना जा रहा है, और आपकी दुआएं पूरी भी होंगी। क्योंकि समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं दुआ मेरी पूरी होगी या नहीं। डेफिनेटली होगी, डाउट मत लेके आया करें, बिल्कुल फेथ के साथ किया करें जब भी कोई चीज़ करते हैं इस तरह से, और अकल अकल को छोड़ दिया करें। जब मिरेकल्स होते हैं ना, मिरेकल्स, उस वक्त अकलें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। तो फेथ जो है ना, ये एक सुपर नेचुरल चीज़, इसको मैं समझती हूँ, एंड इट्स समथिंग वेरी डिवाइन। तो ये ना सोचा करें, देखिए हमारा जहन है थोड़ा सा छोटा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आपका क्रिएटर बहुत बड़ा है, हमारा जहन छोटा है। तो हमारा जहन ये कहेगा अच्छा नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, अच्छा मैंने दुआ कर तो ली है लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा। मत सोचें, आपके लिए मुश्किल है, आपके क्रिएटर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आपने मैनिफेस्ट करना है, बस आपने कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आपको मिलेगी। यकीन के साथ मांगा करें तो मिलेगी आपको, चाहे जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है। मैंने देखे हैं लोग जो यकीन के साथ चीज़ें करते हैं और चीज़ें होती हैं। तो यकीन के साथ, फेथ के साथ करें, आपकी दुआएं कबूल होंगी, हर चीज़ होगी। जो भी आप पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा होगा, यकीन रखें उसके अंदर। और अकल के बारे में ना सोचा करें, अच्छा नहीं वो तो इस तरह है तो फिर ऐसे कैसे ये आपके सोचने की चीज़ें नहीं है। व्हेन, हाउ, वेयर, ये नहीं आपने सोचना, आपको बस चाहिए, बस आपने दुआ की करनी है और बस फेथ रखना है कि हो जाएगी। मुझे नहीं टेंशन के कैसे कब कहाँ, बस हो जाएगा। तो यही मैनिफेस्टेशन का असूल है। अब इसी तरह रिलीजन आपस में कनेक्टेड है। थोड़ी सी मेरी ये बात भी प्रूव होगी यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा कन्विंस मैंने आपको किया है, राइट? सो एनीवे, ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, अभी भी बहुत आपको मिस कर रहे हैं, जब भी आपसे अलहदा होते हैं मिस करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग, मुझे अभी तक भी मैं फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि आपकी सेपरेशन है या आप साथ हैं। मुझे लगता है आप दोनों साथ हैं, कुछ लोग साथ लग रहे हैं मुझे। आज दो ग्रुप्स देख रहे हैं, जो लोग साथ हैं वो भी देख रहे हैं, जो लोग साथ नहीं हैं वो भी देख रहे हैं। तो 50-50 लग रहा है आज का ग्रुप मुझे। और इसलिए ये मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आप दोनों मिलकर किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट हैं, ये मुझे लग रहा है। सो वो प्रॉब्लम जो भी है वो बिल्कुल आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा।
एज लॉन्ग एज यू बोथ लव ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, तो सारी आप लोगों की मंजिलें आसान हो जाएंगी. सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. और मैं ये वाला डेक बहुत अरसे के बाद, चाय गिरने के बहुत अरसे बाद यूज़ कर रही हूँ. और मैं हमेशा बताती हूँ कि इसके ऊपर चाय गिरी थी. और भी कुछ थे मेरे कार्ड्स, उन पे चाय गिर गई थी. ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके. Oh wow, a fiery climax approaches. Full moon in Aries. Aries season भी किसी के लिए important हो सकता है. March, I think. हो सकता है आप किसी एरीज से डील करें, बट वाओ, क्लाइमैक्स कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ज़बरदस्त होने वाला है. Confrontation, I'm also hearing. Confidence is your key to success. New moon in Leo. Yes, confident रहें आप भी, आपके पर्सन को भी confidence दें, डाउट में ना जाएं. A time for healing. कनेक्शन हील होगा आपका. अगर कनेक्शन में कोई इशू चल रहा है तो हील हो जाएगा. मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. न्यू मून इन पाइसीज. हो सकता है आप किसी पाइसी से डील करें या आप हैं, बट ये शुरू में एनर्जी आ रही थी. आई थिंक ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. और शुरू में आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा था ना कि आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी में हैं. एंड देन बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. फुल मून इन पाइसीज. वेरी नाइस. यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है. इसको बैलेंस करें आप. प्रैक्टिकलिटी को, अगर आप प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा स्पिरिचुअल होकर भी चीज़ों का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देखें. अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखते हैं और प्रैक्टिकल साइड नहीं देखते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड भी देखें सिचुएशन की. तो जो भी आपको लगता है थोड़ा बैलेंस करके आप चलें तो आपके मामलात आसान हो जाएंगे. सो बेसिकली नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई बहुत ह्यूज मूवमेंट नज़र नहीं आ रही. मुझे आप भी थिंकिंग के प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन भी हीलिंग का भी प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को रिक्लेम करने का भी चल रहा है. तो डिफरेंट चीज़ें एक ही पॉइंट पर चल रही हैं आप दोनों की लाइफ में. तो कुछ बहुत ह्यूज नहीं हो रहा, बट आई डू फील कि ग्रोथ होगी. जिस भी चीज़ पर आपके पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई डू फील के एक बड़ी पीसफुल सी वाइब है नेक्स्ट 48 आवर्स की. लाइक मुझे कोई कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे बेचैनी नज़र नहीं आ रही. आई डू फील कि आप दोनों पॉजिटिव पीसफुल एनर्जी में जा रहे हैं. So let's see what more. 2 cards मेरे व्यूअर के लिए. ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है और ये है वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस. सो इस पर आपने यकीन रखना है. ट्रस्ट, ट्रस्ट की ही सारी बात है यहाँ पर. ट्रस्ट करें. जब कोई चीज़ सोचते हैं, मांगते हैं, तो उस पर ट्रस्ट करें कि आपको मिलेगी. एंड देन इट्स अप टू यू. सो कुछ चीज़ें टोटली आपके ऊपर हैं. देख लीजिए कि ये वाला मैसेज आपसे कैसे मैच करता है. सो इट्स टोटली अप टू यू, बट ट्रस्ट करें. आई ऑल्सो फील, ये मैं इस तरह से भी सोच रही हूँ इस मैसेज के बारे में कि वही बात जो मैं भी कर रही थी. डाउट में रहेंगे तो और ज़्यादा डाउट मैनिफेस्ट करेंगे. पॉजिटिव रहेंगे, ट्रस्ट रखेंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट होगी. सो इट्स अप टू यू. जो आपकी थॉट्स जिस डायरेक्शन में जाएंगी, परसिस्ट जिसमें करेंगे आप थॉट में, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी. सो ये मैं इसलिए बताती रहती हूँ साथ साथ कि किसी का तो भला हो ही जाएगा. किसी एक का भी हो जाएगा तो मुझे लगेगा मेरा मकसद पूरा हो गया है. क्योंकि आई रियली ट्रूली बिलीव कि हमारी थॉट्स का नतीजा है हमारी पूरी ज़िंदगी. जो हम सोचते हैं, और कॉन्शियस थॉट्स का नहीं कह रही मैं आपको, सब कॉन्शियस का कह रही हूँ, वही हमारी रियलिटी बनाता है. सो
बड़ी लंबी बात है इसके टॉपिक के ऊपर। हम यस नो पर आने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरा सेकंड चैनल मिस्टिक मोटिवेशन 1111 ज़रूर देखिएगा। उस पर डेली वीडियो आती है ऑन हाउ टू गेट योर एक्स बैक। यही हमारा टॉपिक वहाँ पर चल रहा है फ़िलहाल। आने वाले टाइम में और डिफरेंट टॉपिक्स भी मैं उस चैनल के ऊपर लेकर आऊँगी, बट फ़िलहाल हमारा यही उसके ऊपर मेन टॉपिक है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक। ओके, सो के एंड ए, आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है। JU8S। सो मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। IWHWS नंबर 6 एंड 1111। सो ये डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, कुछ पसंद आया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और काफ़ी सारे लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जो भी प्रिडिक्शंस वगैरह सच हो जाती हैं आप लोग शेयर किया करें, बेशक अपना नाम मेंशन ना किया करें, इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने की, थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और जब मैं आप लोगों की भी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज सुनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बड़ा अच्छा फील होता है। सो या थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके प्यार का और आप जो सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आप सब लोगों के लिए प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए मेरी। और आई रियली होप एंड प्रे कि जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में आप लोगों को ज़रूर मिले और आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और जो चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बताई हैं वो आपने करनी है और फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।